अधिकतर लोग पूछते हैं सदगति का मार्ग क्या है, वो कौन सा रास्ता है जिससे आसानी से सदगति प्राप्त की जा सकती है। वैसे ये आसान कार्य नहीं है। जीवन में सच्चे सुख शांति के लिए धर्म का आचरण जरूरी है। शास्त्रों में धारयति इति धर्मः अर्थात जो धारण करने या धारण करने के योग्य है उसे धर्म कहा गया है। हे आत्मा, शरीर धारण करो या शरीर आत्मा को, दोनों का संतुलन, समरसता और सह अस्तित्व ही धर्म है। जीव आत्मा को अपने आत्म धर्म या स्वधर्म में स्थित रहकर जड़ देह व प्राकृतिक धर्म से तालमेल बनाए रखने में ही सदगति का मार्ग प्रशस्त होता है। मुख्यतः धर्म के दो प्रकार हैं, मौलिक और कौलिक। इन्हें आंतरिक और बाह्य अथवा आत्मिक और दैहिक धर्म भी कहा जाता है। अंतरात्मा के मूल स्वभाव संस्कार जैसे कि शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ये सब हैं। वे आत्मा का मौलिक धर्म या स्वधर्म है। इसी प्रकार जिस कुल, परिवार, संप्रदाय, देश, जलवायु या प्रकृति के परिवेश में इंसान जन्म लेता है, इन सब की वृत्ति, प्रवृत्ति या व्यवहार व्यक्ति का कौलिक यानी दैहिक धर्म बन जाता है। असल में हमारे भीतरी और बाह्य धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, समानांतर हैं, बाधक नहीं हैं। दोनों धर्मों का संतुलन ही मानव जीवन, समाज, प्रकृति व जीव जगत में सार्वभौमिक शांति, स्नेह, सहयोग, सद्भाव और समरसता का आधार है। मानवीय, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन मूल्य ही वास्तव में धर्म है। ये मनुष्य को उसके श्रेष्ठ लाभ की तरफ गति प्रदान करता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के बाधक तब हो जाते हैं या तब होते हैं जब व्यक्ति या समष्टि अपने मूल धर्म से हटकर दैहिक और सांप्रदायिक धर्म का अनुसरण करने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि केवल दैहिक धर्म का पालन करना आत्मिक धर्म का नहीं, या केवल आत्मिक धर्म का पालन करना दैहिक का नहीं, ऐसा नहीं। दोनों ही समानांतर लेकर चलना है, दोनों का अनुसंधारण करते रहना है। जब व्यक्ति या समष्टि अपने मूल धर्म से हटकर दैहिक और सांप्रदायिक धर्म का अनुसंधारण करने लगते हैं, तब वे आत्म विवेक तथा मानवता का धर्म छोड़ देते हैं। महाभारत में आता है, धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता, तस्मा धर्म न त्याज्यामि मानो धर्मो हतो वधित। अर्थात यदि धर्म का निरादर करोगे तो धर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा और धर्म की रक्षा से वह धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। असल में धर्म अंतःकरण और बाह्य जगत के बीच शांति, सौहार्द, सहभागिता, संतुलन और सह अस्तित्व का सूत्र है। इसलिए दया और करुणा को धर्म का मूल माना गया है। सद्गुण
और आत्मिक स्वधर्म मनुष्यों को ऊंचा उठाते हैं, सद्गति प्रदान करते हैं। महाभारत में उल्लेख है, अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है चला जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु वृत्त यानी चरित्र के नष्ट होने पर पुरुष पूर्ण रूपेण विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है, विनाश की गति को पहुंच जाता है। सच में इन्हीं आत्मिक गुण धर्म, जिन्हें भगवत गीता में देवी संपदा कहा गया है, इसकी रक्षा में ही हमारा सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा समाहित है, निहित है। हमारी अंतरात्मा ही आत्मिक प्रेम, पवित्रता व आनंद रूपी स्वधर्म की स्वरूपा है। और इसका सागर है परमपिता। आध्यात्मिक ज्ञान व ध्यान के अभ्यास से ही आत्मशक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। धर्म का आचरण, धर्म का विस्तारण, धर्म का प्रचार केवल इसलिए किया गया है ताकि आप उस सद्गति तक पहुंच सकें। धर्म वही है जिसका आचरण किया जा सकता है। बाह्य और आंतरिक दोनों को समानांतर बराबर रूप में लेकर चलना, यही आपको आपकी सद्गति तक पहुंचने में, आपके रिजल्ट जो आपको चाहिए, जो आपको प्रतिफल चाहिए, उस तक पहुंचने में सहायक है। आपको ऊंचा उठाने में, आत्मविश्वास बढ़ाने में और बहुत सारी चीजों में, मूल धर्म सब। लेकिन कट्टरता सबसे बड़ी बाधक है। किसी भी चीज के लिए कट्टर नहीं होना, जिद नहीं। अगर ये चीजें आ गई तो फिर आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे। जब आत्मविवेक मानवता का धर्म छोड़ देता है, तो कब होता है? जब आप किसी एक या कहें किसी पर्टिकुलर व्यक्तित्व के लिए या आचरण के लिए कट्टर हो जाते, तब विवेक आपका साथ छोड़ देता है। इसलिए किसी भी चीज के लिए कट्टरता नहीं, यदि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये है धर्म की शक्ति। धर्म से आत्मशक्ति प्राप्त करने की कला यही है कि दोनों का समान रूप से आचरण किया जाए, अनुसंधारण हो, दोनों का पालन हो।